गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा वीडियो 10th क्लास के लिए है। चैप्टर है संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक। संघर्षकालीन भारत मतलब जो विदेश से आए भारत में आए थे, उन्होंने भारत में कई दिनों तक राज किया और भारतीय राजाओं महाराजाओं जनता के साथ उनका संघर्ष होता रहा। उसके बारे में ये चैप्टर है। चैप्टर हम देखेंगे कि भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया। ये तो आपको पता है कि मुगल भी आए, बाकी मोहम्मद गजनवी भी ने आक्रमण किया। जो विदेशी मतलब आए थे, अलाउद्दीन खिलजी, इससे पहले भी तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, जितने भी वंश आए उन्होंने भारत पर आक्रमण किए और धन संपत्ति को लूटा। भारतीय ने इन आक्रमण का वीरतापूर्वक मुकाबला किया और भारतीय इन आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित करके देना। सबसे पहले अरब देश से आए थे, फिर मुस्लिम आए थे। उन आक्रमणकारियों को भारतीयों ने खेदेड़ा। अमर खलीफा के समय 636 इसमें अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे यानी मुंबई में पर हुआ था। ठाणे मुंबई में है। किताब फतू उल बुल्दान में उल्लेख है, अरबों का यह अभियान विफल रहा। इसके बाद बड़वास यानी भड़ोच, गुजरात और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ था। अरबी भारत पर आक्रमण कर रहे थे। ये आक्रमण भी असफल हुए। चंचनामा ये एक ग्रंथ है यानी बुक है। चंचनामा में उल्लेख है, डेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुदाइरा पराजित हुआ और मारा गया। चंचनामा में उल्लेख है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक, जो अरबी सेना नायक था, जो आक्रमणकारी था, वो मारा गया। 1712 में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर, सिंध का राजा था दाहिर सेन, और मोहम्मद बिन कासिम बाबा धूरी ने लिखा कि महाभयंकर संघर्ष हुआ। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि चंचनामा में उल्लेख काफिर हो, यानी काफिर बोलते हैं जो गैर मुसलमान होते हैं ना, उसको बोलते हैं काफिर, ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया। जिस बहादुरी और दृढ़ता से लड़े, जिसके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा गई और तार तार हो गई। इसी बीच सहयोगवंश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर से सीने पर लगाओ, इसी कारण दाहिर की मौत हो गई। इसके बाद राजकुमार जेसिया व साम्राज्ञी रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़े हैं, थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ेगा। सबसे पहले आती है दिल्ली सल्तनत। इसके अलग अलग, इसको देखो, यामिनी इल्बरिया गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यरण हुआ। दिल्ली सल्तनत को गुलाम वंश से संस्थापक यामिनी इल्बरी गुलाम वंश, तीनों एक ही नाम है। क्वेश्चन भी है, गुलाम वंश का दूसरा नाम तो इल्बरी भी कर सकते हो, यामिनी भी कर सकते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण यानी राजा बना 1206 ईस्वी में, इसे लाख बख्श के नाम से। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, जिसने कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनाई थी, कुतुब मीनार का निर्माण किया था। समकालीन साहित्य में ऐसा उल्लेख है कि 1210 में चौगान वो पोलो का गेम होता है ना, घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, उससे कुतुबुद्दीन ऐबक खेल रहा था और नीचे गिरने पर इसकी मौत हो गई। उसके बाद इल्तुतमिश, ये उसका दामाद यानी उसकी बेटी ब्याई थी, उसका दामाद भी था, और मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठन करता यानी सबको एक साथ मिलाना संगठन करता कौन माना जाता है? इल्तुतमिश माना। इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता यानी रणथंबोर दुर्ग जीता, जो सवाई माधोपुर में है। उसके बाद आता है रजिया सुल्तान। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, जो एकमात्र मुस्लिम शासिका का नाम आता है, वो थी रजिया सुल्तान थी। रजिया जब शासक बनी थी तब कट्टरपंथी अमीरों ने उसका विरोध किया कि एक महिला को मुस्लिम शासक बनाना, सब ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। और रजिया क्या करती थी कि आदमियों की बात, जैसे पुरुष पहनते थे, जैसे कुब्बा को कोट कुलाहा टोपी पहनने लगी। और उसने मलिक जमालुद्दीन याकूती और अमीर अखूर को प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर उससे नाराज हो गए थे। 1240 में रजिया सुल्तान को मार डाला गया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का था, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बलबन से रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। धन्यवाद बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, अब हम इस चैप्टर में बलबन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है संघर्षकालीन भारत। बलबन से रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बलबन
ने एक नीति अपनाई थी, लोहे एवं रक्त की नीति। या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो या मैं तुम्हें मार डालूंगा। सबको बलवन ने ऐसा ही सलूक करता था। बलवन उलुग खां बलवन, जब नाम था उलुग खां बलवन, इल्तुतमिश के चहलगानी था। इल्तुतमिश के 40 गुलामों यानी दासों का एक संगठन था, उसमें थे बलवन एक था। 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। मंगोल थे, विदेशी जाति थी जो भारत पर आक्रमण करते थे। मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज, सैन्य विभाग बलवन ने कौन सा बनाया? दीवाने आरिज के नाम से एक सैन्य विभाग बनाया। सिजदा और पावोस, ये एक प्रथा थी। उस प्रथा में क्या होता था कि सम्राट के पैरों में झुककर सम्राट का आदर, यानी सम्राट को ऐसा मान लो ईश्वर माना जाता था। बलवन समझता था कि जनता मेरे जैसे जनता ईश्वर की पूजा करती है वैसे ही जनता मेरी भी पूजा करे की प्रथा स्टार्ट कर दी। किसने की थी? बलवन ने। बलवन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचों के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लोहे और रक्त की नीति अपनाई। शत्रुओं के प्रति कौन सी नीति अपनाई? लोहे और रक्त की। जो अधीनता स्वीकार नहीं करता उसको मार डाल दिया जाता। जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता वह बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता। पुरुषों को तो मार देता था बलवन, और बच्चों और स्त्रियों को अपना गुलाम बना लेता था। 1286 में बलवन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष में खूनी रूप ले लिया। 1286 में बलवन की मृत्यु हुई। क्यूमर्स के वध पर 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। उसके बाद बलवन के बाद में सुल्तान कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी। बलवन का राजस्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा। बलवन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का, बलवन क्या मानता था कि जनता को बोलता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, कि आप ईश्वर की पूजा करते हो वैसे ही आपको अपने राजा की पूजा करनी चाहिए। जैसे आप ईश्वर को मानते हो वैसे ही आप राजा को मानो, राजा की आज्ञा का पालन करो। जो राजा आपको जो आदेश देगा उसकी आज्ञा का आपको पालन करना बहुत ही जरूरी है। जैसा ईश्वर के साथ व्यवहार आप करते हो, ईश्वर की पूजा करते हो, वैसे ही आप राजा की पूजा करो। बलवन की यही नीति थी। बलवन की मृत्यु के बाद में खिलजी वंश का साम्राज्य हुआ। खिलजी वंश का शासक था जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी, जो 17 वर्ष का था। उसका भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने धोखे से अपने चाचा को मार दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। अपने चाचा को मारकर गद्दी पर बैठ गया। और खिलजी उसने अपने सिक्कों पर अपना नाम द्वितीय सिकंदर के नाम से खुदवाया। और उस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण युद्ध था अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर का युद्ध। उसके बारे में हम जो 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर का शासक राणा हमीर और चित्तौड़ का रतन सिंह। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई। साथ ही हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेनानी मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहता था। इस मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत की प्रवेश कर सका। और इसी मलिक काफूर की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। विद्रोहों पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो विद्रोही थे उन्हें नियंत्रण करने के लिए क्या आदेश जारी कर दिए? अमीर वर्ग की संपत्ति नष्ट करना, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाना। राजस्व खालसा जो भूमि बंजर पड़ी रहती थी, उसमें कोई खेती नहीं होती थी, ऐसी भूमियों को कृषि योग्य बनाई जाएगी। दिल्ली में मद निषेध, यानी शराब पीना बंद कर दिया। गुप्तचर प्रणाली का खत्म। गुप्तचर होते थे जो सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकत्रित करते थे। एक स्थान की सूचना दूसरे स्थान पर राजा को जाके बताते थे। ऐसी ही अलाउद्दीन खिलजी ने नीति अपनाई। अब आते हैं, अमीर खुसरो ने ग्रंथ लिखा था, यानी बुक लिखी थी, उसका नाम था खजाइन उल फतूह है, लिखा था अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन को अमीर खुसरो ना अलाउद्दीन के सेना के साथ था। अलाउद्दीन को इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा, यानी चरवाहा का मतलब जनता की देखभाल करने वाला, उनको रोजी रोटी देने वाला बताया। सुल्तान ने पुलिस में गुप्तचर, डाक पद्धति और प्रांतीय प्रशासन के कई सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी का एक मेन सुधार था बाजार नियंत्रण प्रणाली। उन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को बहुत अच्छी तरीके से अपनाया। जो भी दुकानदार कम सामान तोलता था, उसका जितना मतलब सामान कम तोलता उसका उतना ही मांस काट लिया जाता था। तब लोग और मोल भाव की भी एक चीज़ फिक्स हो गई थी। जो चीज़ मतलब
चीनी उस समय कितनी आती थी, जैसे 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, वो भी एक फिक्स, हर दुकानदार उस चीज़ को उतनी ही कीमत पर बेचता था, नहीं उसको बहुत बड़ी सजा दी जाती थी। 1303 में अलाउद्दीन ने अलाई किला व कोस ए सीरी का निर्माण किया। 1303 में अलाई किला बना, इसमें 7 द्वार थे। 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु पर उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना, और उसने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना तो जितने नियम अलाउद्दीन खिलजी ने बनाए थे ना, उन्होंने उनमें सारे नियमों जनता को रियायत प्रदान कर दी थी। खिलजी वंश का ये नसरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। पहला जलालुद्दीन खिलजी और खुसरो शाह अंतिम शासक था। धन्यवाद बच्चों।